So there is this one particular aspect of RRR which literally blew my mind, and in this video we are going to talk about exactly that. Hey there, my name is Porush. Welcome to Long Live Cinema. और आज हम बात करने वाले हैं RRR के बारे में, which is finally available for streaming on ZEE5 and Netflix. आज इस वीडियो में मैं एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाला हूँ which has been done really well in this film, और मुझे लगता है कि that is the reason why we love the film. That is the reason why we are able to connect so much with the characters, with the story, with the events that take place in the film. और वो चीज है चेकोव्स गन. So क्या है चेकोव्स गन? बेसिकली चेकोव्स गन एक प्लॉट डिवाइस है, और प्लॉट डिवाइस क्या होता है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ. प्लॉट डिवाइस एक नैरेटिव एलिमेंट है, एक ऐसा एलिमेंट जो आप अपनी कहानी के अंदर यूज कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपकी कहानी और इम्प्रूव हो जाएगी और आप अपनी कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं. तो आप कह सकते हैं कि प्लॉट डिवाइस बेसिकली अगर आपकी कहानी एक इंजन है, तो प्लॉट डिवाइस इज द फ्यूल और द कोल, और यू गेट इट. प्लॉट डिवाइस वो फ्यूल है जिससे वो इंजन चलेगा. सो इन ऑर्डर टू एनहांस योर स्टोरी और टू प्रोपेल योर स्टोरी, आपको यहाँ पर प्लॉट डिवाइस यूज करनी चाहिए. इनफैक्ट जितनी भी फिल्म्स आती हैं, जितनी भी कहानियां आप देखते हैं, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो टीवी सीरीज हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो, कुछ भी हो, वहां पे कोशिश करी जाती है कि प्लॉट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाए. और यहाँ आरआरआर में भी जो आरआरआर के राइटर्स हैं, उन्होंने एक कमाल की प्लॉट डिवाइस का इस्तेमाल किया है, एंड दैट प्लॉट डिवाइस इज द चेकोव्स गन. चेकोव्स गन बेसिकली, अगर मैं इसको डिफाइन नहीं करूंगा, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं बहुत बढ़िया सा. फहद फाजिल की फिल्म आई थी वरथन, जिसमें एक सीन है जो कि बिल्कुल शुरुआत में आता है, व्हेन बोथ द कैरेक्टर्स फहद एंड हिज वाइफ, वो दोनों एक घर में जाते हैं जहाँ पे उन्हें काफी समय के लिए रहना है, क्योंकि सारी जो कहानी है वो उसी घर के अंदर ही होती है. एंड देन उसके बाद उस घर में क्या क्या होता है वो आपको पता होगा अगर आपने वो फिल्म देखी है. तो यहाँ फिल्म की शुरुआत में ऑडियंस को एक एक्सपोजिशन दी जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है कि जो कैरेक्टर है फहद फाजिल का, एक गॉगल्स उसे मिलते हैं, एक नाइट विजन गॉगल्स वहां पे उसे मिलते हैं उस घर के अंदर. और उस नाइट विजन गॉगल्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया जाता, बस ये बताया जाता है कि वो जो नाइट विजन गॉगल्स हैं वो आई थिंक जो फीमेल लीड हैं उनके ग्रैंडफादर के थे वो शायद. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन द कमेंट्स, लेट मी नो दैट. हमें बस ये बताया जाता है कि ये नाइट विजन गॉगल्स हैं और ये ऐसे ऐसे किसी को बिलोंग करते हैं, हु वाज वेरी क्लोज टू द लीड कैरेक्टर. ऑब्वियसली जब इतना कम टाइम उस पर स्पेंड किया गया है, तो ऑब्वियस बात है कि ऑडियंस ज्यादा ध्यान उस पर नहीं देगी. लेकिन फिल्म के क्लाइमैक्स में जब वो जितने भी गुंडे हैं वो सब आ जाते हैं घर के अंदर, कोशिश कर रहे हैं घर के अंदर घुसने की, एंड व्हेन फहद कैरेक्टर इज ट्राइंग टू कीप देम आउट ऑफ द हाउस, और वो बहुत ही कमाल का एक्शन सीक्वेंस है, द बैकग्राउंड स्कोर इज अमेजिंग. सो उस वक्त उन नाइट विजन गॉगल्स की ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ नाइट विजन गॉगल्स की ही मदद से सब कुछ ठीक दिखाई दे सकता है. सो चेकोव्स गन यूज करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, सबसे पहले तो ये कि ऑडियंस को ज्यादा पता नहीं चलना चाहिए. इट शुड नॉट बी, इट विल बी ऑन द फेस, ऑन योर फेस, आपके ठीक सामने होगी वो चीज, बट क्योंकि उस पर बहुत कम टाइम स्पेंड किया जाएगा, इसीलिए आपको उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. कोई नुआंस है, कोई ऑब्जेक्ट है जो आपको जिसके बारे में बताया गया है लेकिन बहुत कम समय के लिए बताया गया है, तो ऑब्वियसली आपका ज्यादा ध्यान उस पर नहीं जाएगा. बट इन द एंड ऑफ द फिल्म और इन द एंड ऑफ द स्टोरी, उसी सेम ऑब्जेक्ट को यूज करके कोई बहुत बड़ी चीज होगी विच विल कंप्लीट एवरीथिंग, विच विल कनेक्ट एवरीथिंग इन द स्टोरी, द कैरेक्टर्स, द इवेंट्स, द कॉन्फ्लिक्ट, एवरीथिंग, सब चीज को वो जोड़ देगी. सो चेकोव्स गन एक ऐसी प्लॉट डिवाइस है जिसकी डेफिनेशन बेसिकली ये है कि अगर आप एक गन दिखा रहे हैं अपनी फिल्म की शुरुआत में, अपनी कहानी की शुरुआत में, तो अंत में उस गन का कोई ना कोई यूज होना चाहिए. यहां पर आरआरआर में जो आरआरआर के राइटर्स हैं, उन्होंने चेकोव्स गन को बहुत ज्यादा और बहुत एफिशिएंटली यूज किया है. और कैसे किया है वो देखने के लिए हम यहाँ पर कुछ सीन्स देखेंगे, और मैं उन सीन्स का ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह चेकोव्स गन को इम्प्लीमेंट किया गया है. सो चेकोव्स गन को इम्प्लीमेंट करने के 3 स्टेप्स होते हैं. जिस तरह अजय देवगन ने बताया था 3 स्टेप्स, लोड, एम और शूट, उसी तरह यहाँ पर चेकोव्स गन को इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं. सबसे पहला स्टेप है दैट यू हैव टू प्रेजेंट द गन. द सेकंड स्टेप इज दैट यू हैव टू लोड द गन, एंड द थर्ड स्टेप इज दैट यू हैव टू फायर द गन. So these are the 3 steps for effectively using Chekhov's gun, effectively applying Chekhov's gun. I'm sorry यार, थोड़ा सा पसीना आ रहा है, पंखा बंद करके बैठा हूं ना इसलिए. So these are the 3 steps for using Chekhov's gun. और अब हम देखते हैं कि
स्टेप बाय स्टेप किस तरह से चेकॉव्स गन को आरआरआर में यूज किया गया है। सो लेट्स फर्स्ट गेट स्टार्ट विद दिस सीन, जहां पे, और ये सीन फिल्म की शुरुआत में ही आता है, जहां पर हम देखते हैं कि जो जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर है भीम, वो जंगल में है और वो एक टाइगर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। दिस इज द टाइगर, बाय द वे काफी अच्छा लग रहा है ये टाइगर। द वीएफएक्स इज वेरी गुड, वेरी रियलिस्टिक लुकिंग एनिमल्स। कूडोज टू द वीएफएक्स टीम जिन्होंने भी इसके ऊपर काम किया है, बहुत ही कमाल लग रहा है ये। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जूनियर एनटीआर का जो कैरेक्टर है भीम, वो इस टाइगर को पकड़ लेता है, लेकिन पकड़ते वक्त वो इस टाइगर से कहता है कि मुझे माफ करना दोस्त, मैं तुम्हें अपने मतलब के लिए पकड़ रहा हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हारा इस्तेमाल करने वाला हूं, सो मुझे माफ करना। सो दिस बेसिकली शोज कि किस तरह से ये कैरेक्टर काफी ज्यादा कनेक्टेड है नेचर के साथ। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह जो टाइगर है विच इज अ चेकॉव्स गन, उसे यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। सबसे पहला स्टेप यही था कि प्रेजेंट करना। तो यहाँ पर हमें प्रेजेंटेशन मिल गया चेकॉव्स गन का। चेकॉव्स गन है टाइगर। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे देखते हैं इस सीन में, जहां पे जूनियर एनटीआर का जो कैरेक्टर है भीम, मैं बार बार पूरा क्यों बोल रहा हूँ, खैर, भीम का जो हमारा कैरेक्टर है वो हम देखते हैं कि ही इज कैरिंग दीज टू ह्यूज जाइनॉर्मस पीसेस ऑफ मीट। कहाँ लेके जा रहा है वो हमें पता चलता है यहाँ इस सीन में, इस मोमेंट में, जहां पे वो इन दोनों पीसेस को लच्छू को देता है। और जिस तरह से ये एक्सचेंज हो रहा है वो काफी कोवर्ट लग रहा है, मतलब एक सीक्रेट एक्टिविटी यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये बहुत सीक्रेटली कर रहे हैं इस चीज को। तो यहाँ पर फिर क्या करता है कि लच्छू जो दोनों मीट के पीसेस हैं उनको अंदर डाल देता है इस केज के, और जैसे ही मतलब बंद कर ही रहा होता है उस टाइम, वी गेट टू हेयर द रोर ऑफ द टाइगर। सो द टाइगर इज द सेम टाइगर जो पिछले सीन में भीम ने पकड़ा था, एंड उसी टाइगर को यहाँ पर रखा जा रहा है, उसी टाइगर को यहाँ पर आई शुड से एक सीक्रेट तरीके से यहाँ पर रखा जा रहा है। सो दिस इज व्हेन द चेकॉव्स गन इज लोडेड। ये है सेकंड स्टेप, दिस इज व्हेन द चेकॉव्स गन इज लोडेड। अब हम बढ़ते हैं आगे और अब हम यहाँ पे देखते हैं भीम जो है वो अपने ट्रक को लेकर आ रहा है और दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है। जो ब्रिटिश एम्पायर का जो मेन बैरक है, या आई थिंक हाँ बैरक ही बोल सकते हैं। सो जो ब्रिटिश एम्पायर का जो मेन बैरक है उसके अंदर वो घुसता है ट्रक के साथ, दरवाजा तोड़ते हुए, और ट्रक घूमता है। ट्रक के अंदर कुछ सामान है, वो सामान जैसे ही निकलता है खुलता है, हम देखते हैं कि यार इतने सारे वाइल्ड एनिमल्स भीम ने पकड़े हुए थे, और वो एक्चुअली इस सीन के लिए पकड़े थे, इस मोमेंट के लिए पकड़े थे। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे आगे इस फ्रेम में है वही टाइगर जो पकड़ा गया था। इनफैक्ट दिस इज नॉट द ओनली टाइगर, यहाँ पे एक और टाइगर है। दिस इज आई थिंक अ चीता एंड देयर आर 2 more चीतास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी सारे वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ा रखा था भीम ने, और ये सारे भूखे हैं, दे आर हंग्री, दे वर डिलिबरेटली मेड टू स्टे हंग्री, ताकि वो इस मोमेंट में भीम का साथ दे सकें। सो दिस इज व्हेन द चेकॉव्स गन हैज बीन फायर्ड। This is the third step when the Chekhov's gun has been fired. So now it makes so much sense, and it adds so much of action and so much of emotional, what should I say? It amplifies the emotion associated with this scene. The use of Chekhov's gun is working very well for this scene. यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले प्रेजेंट किया गया by capturing the tiger, उसके बाद लोड किया गया by feeding the tiger, एंड देन फाइनली यहाँ पर शूट किया गया चेकॉव्स गन को बाय रिलीजिंग द एनिमल्स, बिकॉज ही हैज टू रेस्क्यू मल्ली को यहाँ पर हमें बचाना है। अब इस सीन में, इस पूरे सीक्वेंस में हम एक और चेकॉव्स गन का यूज देख रहे हैं इसी सीन में। ये जो पूरा सीन है जहां पर ये ट्रक अंदर घुसता है, भीम किस तरह बचाता है मल्ली को, कोशिश करता है बचाने की, नहीं बचा पाता, वो आपको पता है कि आगे क्या हो रहा है। लेकिन जो सेकंड यूज है चेकॉव्स गन का वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। द सेकंड चेकॉव्स गन इज नन अदर देन द डोर इटसेल्फ। ये जो दरवाजा यहाँ पर टूट रहा है, दिस इज द सेकंड चेकॉव्स गन। आई एम सॉरी यार, थोड़ा पसीना ज्यादा आ रहा है, क्या करें, दिल्ली एनसीआर में गर्मी बहुत बढ़ गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब जेनी भीम के साथ अंदर आती है, वो उसको इनवाइट करती है फॉर अ कप ऑफ टी, एंड यहाँ पे वो जब दोनों अंदर आ रहे होते हैं तब हम पहली बार एज ऑडियंस, हम नॉट पहली बार बट लाइक, क्योंकि हम ऑलरेडी रामचरण के कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से देख चुके हैं, बट पहली बार फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ भीम, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जूनियर एनटीआर कैरेक्टर, हम अंदर आते हैं इस पूरे कंपाउंड के, और हम देखते हैं कि किस तरह ये जो दरवाजे हैं वो किस तरह यहाँ पे काम करते हैं। द फर्स्ट डोर
will open, it will close, and only then the second door will open. This is the piece of exposition जो यहाँ पर जो जेनी का कैरेक्टर है वो हमें दे रहा है, not just to भीम but to also the audience, कि यहाँ पर पहले ये दरवाजा खुलेगा फिर बंद होगा और इस दरवाजे के बंद होने के बाद ही ये दूसरा दरवाजा खुलेगा. सो दिस इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग हियर. यही एक्सपोजिशन आगे चल के, यही चेकॉव्स गन का यूज आगे चल के बहुत काम आता है. सो दिस इज व्हेन द चेकॉव्स गन, द सेकंड चेकॉव्स गन इज प्रेजेंटेड टू अस. द चेकॉव्स गन इज द कॉम्बिनेशन with which these doors are opened. यहाँ पे ये हो गया प्रेजेंटेशन चेकॉव्स गन का, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दरवाजा फिर खुल जाता है और ये लोग अंदर जाते हैं और अंदर जाके फिर भीम सब देखता है कि किस तरह से मल्ली को यहाँ पर कैप्चर करके रखा हुआ है और वो उसको प्रॉमिस करता है कि वो उसको बचाएगा. बाकी आपको पता है. By the way, guys, this video is not sponsored by Mubi because we don't have too many subscribers. So if you want to support this channel and if you want to be a part of this journey with us, then please hit the red subscribe button and press the bell icon so that you don't miss any updates. Also, if you like what you're seeing till now, make sure you give this video a thumbs up. That helps both the channel and the YouTube algorithm. फिर यहाँ पर ये सीन आता है, this drone shot. यहाँ पर हम देखते हैं कि सेलिब्रेशन हो रहा है और यहाँ पे फिर से एक बार हमें ये दरवाजा दिखाया जाता है बहुत कम देर के लिए. आई थिंक हार्डली 3-4 सेकंड के लिए हमें दरवाजा दोबारा से दिखाया जा रहा है. सो दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ द चेकॉव्स गन, विच इज क्या था यार, मैं भूल गया. द फर्स्ट टाइम तो हमने प्रेजेंट कर दिया, बट उसके बाद फिर हमने यहाँ लोड किया, राइट. सो हमने यहाँ पर चेकॉव्स गन को लोड किया, द सेकंड चेकॉव्स गन, बाय जस्ट शोइंग द डोर वंस अगेन. और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह यहाँ पे भीम जो है वो अपने साथियों के साथ इस ट्रक में आया है एंड नाउ ही इज ट्राइंग टू गो इनसाइड द बैरिक्स टू रेस्क्यू मल्ली. तो यहाँ पे मैं आई एम सो सॉरी, मैं इस कैरेक्टर का नाम भूल गया, बट यहाँ पे ये कैरेक्टर हेल्प कर रहा है अपने दोस्तों की, यानी कि भीम की, कि भाई तुम रुक जाओ, पहले मैं एक चीज यहाँ पे देखूंगा तभी तुम आगे बढ़ोगे. सो दिस इज द थर्ड स्टेप फॉर द सेकेंड चेकॉव्स गन, द डोर्स, कि यहाँ पे वो पहले वेट करेगा, क्योंकि हमें अब ये पता है कि भाई यहाँ पर ये दरवाजे, एक दरवाजा बंद होगा तो एक दरवाजा बंद होगा तभी दूसरा दरवाजा खुलेगा. सो यहाँ पर वो उसी चीज का वेट करता है कि पहले ये दरवाजा खुलकर बंद हो जाने दो, उसके बाद जैसे ही दूसरा दरवाजा खुलेगा वी विल जस्ट गो इनसाइड द बैरक, और वो उसी टाइम दरवाजा तोड़ देते हैं. So this is when you are firing the Chekhov's gun. The combination with these two doors, the combination with which these doors are opened, वो हमारा Chekhov's gun है. जिस तरह से बताया जा रहा है उस दरवाजे के बारे में, जो ये दोनों दरवाजे हैं, that is also a very very good use of Chekhov's gun in this scene. अब इसी सीन में मैंने आपसे कहा था कि not just once, not just twice, but 2 से ज़्यादा बार Chekhov's gun का यूज़ किया गया है. So let us try to find the third Chekhov's gun that has been used. मेरे हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम ये शॉट देखते हैं तब यहाँ पर काफ़ी सारे फायरवर्क्स हैं, काफ़ी पटाखे हम देख रहे हैं आसपास, बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स हैं यहाँ पर. मतलब लग रहा है कि यार इन फायरवर्क्स पे ना फोकस किया जा रहा है, बिकॉज इसके जस्ट बाद जो नेक्स्ट फ्रेम आती है वो होती है कि जो हमारी सेकंड फीमेल लीड का कैरेक्टर है, जो फिर बाद में भीम के कैरेक्टर का लव इंटरेस्ट बन जाती है, शी इज कमिंग आउट, शी इज ऑल ड्रेस्ड एंड शी सेज दैट वाओ व्हाट अ लवली सेलिब्रेशन, व्हाट अ ग्रैंड सेलिब्रेशन. और वहाँ भी उस वक्त भी जो फायरवर्क्स हैं वो काफ़ी क्लियरली हमें दिखते हैं, काफ़ी प्रोमिनेंटली हमें दिखते हैं वो. तो हम कह सकते हैं, आई बिलीव कि हम कह सकते हैं कि यार यहाँ पर भी चेकॉव्स गन को यूज़ करने की कोशिश करी गई है. यहाँ पे जो फायरवर्क्स हैं वो हैं द थर्ड चेकॉव्स गन, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले प्रेजेंट किया गया है उनको. उसके बाद द सेकेंड टाइम व्हेन वी गेट टू सी दोस फायरवर्क्स इज दिस मोमेंट, जहाँ पर एक बड़ा सा लैंप होता है, फायर लैंप, वो गिर जाता है टेंट के ऊपर एंड उस टेंट के अंदर देयर आर अ लॉट ऑफ बॉक्सेस और उन बॉक्सेस में फायरवर्क्स हैं. तो यहाँ पर फिर हम देखते हैं दैट नाउ द चेकॉव्स गन हैज बीन लोडेड. द फायरवर्क्स, which is the Chekhov's gun, which is the third Chekhov's gun, now it has been loaded. And then this is when the Chekhov's gun is fired. इस particular moment तक लाने के लिए हमने पहले 2 बार इन फायरवर्क्स को देखा. हमें, या कह लीजिए कि जो मेकर्स हैं फिल्म के, उन्होंने
इन फायरवर्क्स की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करी, प्रयत्न किया। बहुत ज़्यादा हिंदी हो गई। अच्छा यार, जब फायर की बात हो ही रही है तो हाउ कैन वाटर स्टे बिहाइंड एज एन एलिमेंट? हाउ कैन इट स्टे बिहाइंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू RRR? This fountain is also a Chekhov's gun, I believe, because यहाँ पर हमें पहले दो सीन्स में, मतलब पहले दो बार ऐसा हुआ है जब हमने इस फाउंटेन को देखा है। तो यहाँ इस सीन में जब जो जेनी का कैरेक्टर है, जेनी, यस सॉरी मैं नाम भूल गया था, जेनी का जो कैरेक्टर है वो जब भीम को अंदर लेकर जा रही है, तब हम, मतलब ये तो हमने दरवाजे तो देख ही लिए, बट जब वो अंदर लेकर जाती है और जब भीम देख रहा होता है आसपास, तब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये फाउंटेन दिखाया जाता है। दिस फाउंटेन सेटअप, इसकी तरफ एक जूम होता है, एक क्रैश जूम होता है, एंड दैट जूम इज लाइक हार्ड लास्ट फॉर हार्डली 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का जूम है वो, शायद 1 या 2 सेकेंड का, बट हमें ये फाउंटेन दिखाया जाता है। सो वी कैन से दैट दिस फाउंटेन इस वक्त विद द हेल्प ऑफ दिस जूम इज बीइंग यूज्ड एज अ चेकऑफ्स गन, और यहाँ पर इस वक्त इसे प्रेजेंट किया जा रहा है। और अब दूसरी बार ये फाउंटेन कहाँ आता है मैं आपको दिखाता हूँ। सो दूसरी बार यहाँ पे जब इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच कॉन्फ्रंटेशन होता है बिकॉज ऑफ द अल्टीमेट रेवलेशन कि राम, like he was a confidant, he was a good friend of Bhim, but Ram is ultimately a British police officer. He is serving the British government. So यहाँ पर इस confrontation के टाइम पर, इन दोनों कैरेक्टर्स के confrontation के वक्त, यहाँ बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि हमें वो फाउंटेन दोबारा दिखाया जा रहा है. So this is the second time when we get to see this fountain, which means that the Chekhov's gun is now being loaded. And now I hope you get it, that this is when the Chekhov's gun is fired. This is when the Chekhov's gun is fired. These small, tiny things are amplifying the entire narrative in such a great way कि मैं आपको बता नहीं सकता. मतलब these things, मतलब I have to say यार, S.S. Rajamouli is a true visionary, I have to say. And special mention to his father, Mr. Shri Vijayendra Prasad ji. He's a great storyteller, I have to tell you that. Like, in fact, let's just say that the entire team has worked very very well. मतलब पूरी जो टीम है, चाहे वो DOP हो, चाहे वो सिनेमाटोग्राफर हो, चाहे वो आर्ट डायरेक्टर हो, कोई भी हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे डायरेक्टर हो, कोई भी हो, सबका काम यहाँ पर दिख रहा है. इट इज़ वेरी एविडेंट. जिस डिटेल के साथ यहाँ इस फिल्म को बनाया गया है, दैट इज़ एब्सोल्युटली लाइक, क्या बोलूँ मैं, commendable, fantastic. The film is magnificent, magnanimous. Words कम पड़ जाएंगे इस फिल्म को describe करने के लिए. So I was blown away when I saw this film for the first time in the theater, when I witnessed this use of Chekhov's gun. Chekhov's gun इतनी बढ़िया यूज करी गई है इस फिल्म में. I'm not kidding. This film is actually a very good example if you want to learn about Chekhov's gun. So this was my attempt to explain the use of Chekhov's gun in RRR. I found it to be absolutely amazing. जिस तरह से इन्होंने इस पर्टिकुलर स्क्रीन राइटिंग टेक्निक, इस पर्टिकुलर प्लॉट डिवाइस को जिस तरह यूज़ किया गया है, जिस तरह से नैरेटिव के अंदर से ब्लेंड किया है, इतनी ब्यूटिफुली और इतनी इंटेलिजेंटली, एफिशिएंटली ब्लेंड किया है. I just wanted to talk about this in this video. This video is not like my previous videos. I am actually trying a new format on this channel. So let me know that in the comments. Please let me know in the comments what is your feedback on this format, this style of video. If you want me to continue making videos in this same style, please let me know that in the comments. अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा. And I will see you soon in the next one. Till then, thank you so much for watching and long live cinema.